Hello everyone. So today we will continue chapter 3 Ranga's marriage. इसके राइटर हैं मस्ती वेंकटेश अयंगर and we will continue from where we left. What I am going to tell you is something that happened 10 years ago. जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 10 साल पहले हुआ था. We did not have many people who knew English. हमारे यहाँ ऐसे ज़्यादा लोग नहीं थे जो इंग्लिश जानते थे उस समय. Then our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study. हमारे गांव का जो अकाउंटेंट था वो पहला आदमी था जिसने इनफ करेज किया या जिसने साहस दिखाया अपने लड़के को बेंगलोर पढ़ने के लिए भेजा. इट इज़ डिफरेंट नाउ. अब तो ये डिफरेंट बात है. देर आर मैनी वो न्यू इंग्लिश. अब तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इंग्लिश जानते हैं. ड्यूरिंग द हॉलीडेज छुट्टियों के दिनों में यू कम अक्रॉस देम ऑन एवरी स्ट्रीट. आप उन्हें देख सकते हैं गाँव की हर गली में या आप उनके सामने आ जाते हैं. टॉकिंग इन इंग्लिश. वो इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं. Those days we did not speak in English. उन दिनों में हम इंग्लिश में बात नहीं करते थे. Nor did we bring in English words while talking in Kannada. और हम कन्नड़ा में बात करते हुए भी इंग्लिश के वर्ड यूज़ नहीं करते थे. What has happened is disgraceful. जो कुछ भी हुआ वो काफ़ी अपमानजनक था. Disgraceful मीन्स होता है काफ़ी अपमानजनक. Believe me, मेरा विश्वास करिए. The other day, उस दिन या दूसरे दिन, I was in Rama Rao's house. तो ये उस दिन की बात कर रहा है कि आई वॉज इन रामा राव हाउस. मैं रामा राव के हाउस में था, उसके घर में था. व्हेन दे बॉट ए बंडल ऑफ फायरवुड. जब वो ख़रीद रहे थे, एक फायरवुड होता है जो जलाने वाली लकड़ियाँ होती हैं. व्हेन दे बॉट ए बंडल ऑफ फायरवुड. जब वो एक जलाने वाली लकड़ियों का बंडल ले रहे थे. रामा राव सन केम आउट टू पे फॉर इट. रामा राव का जो लड़का है वो बाहर आया पे करने के लिए, यानी उसके पैसे देने के लिए. ही आस्क्ड द वुमन. उसने महिला से पूछा हाउ मच शुड आई गिव यू. मैं आपको कितने पैसे दूं, या हाउ मच मुझे कितने पैसे देने होंगे. 4 पाइस. और महिला ने कहा 4 पाइस. द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज. तो लड़के ने उससे कहा कि उसके पास चेंज नहीं है. एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग. और उस लेडीज से कहा कि अगली सुबह आना. द पुअर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज. तो वो जो गरीब महिला थी वो वर्ड चेंज है जो इंग्लिश का वर्ड, उसका मीनिंग नहीं जानती थी या उसका मतलब नहीं जानती थी. एंड वेंट अवे मटरिंग टू हरसेल्फ. वो अपने आप में ही बातें करते हुए बुदबुदाते हुए चली गई. आई टू डिड नॉट नो. मुझे भी नहीं मालूम था. लेटर बाद में, व्हेन आई वेंट टू रंगाज हाउस. जब मैं रंगा के घर पे गया. एंड आस्क्ड हिम, आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन्ट. तो बाद में जब मैं रंगा के घर पे गया और मैंने उससे पूछा आई अंडरस्टूड व्हाट इट मीन, तब मुझे समझ में आया कि इसका क्या मतलब था. दिस प्राइसलेस कमोडिटी द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड इन अवर विलेज ए डिकेड अगो. तो ये जो प्राइसलेस वस्तु है, यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज वॉज नॉट सो वाइड स्प्रेड, ये इतनी ज़्यादा नहीं फैली थी या इतनी ज़्यादा चलन में नहीं आई थी इन अवर विलेज डिकेड्स को, हमारे गाँव में दशकों पहले, लगभग दशक पहले या 10 साल पहले. दैट वॉज वाई रंगास होम कमिंग वॉज ए ग्रेट इवेंट. और यही कारण है कि रंगा का घर आना एक बहुत बड़ा घटना थी या बहुत बड़ा इवेंट था. पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग द अकाउंटेंट सन हैड कम. अब पीपल उसके घर की तरफ भागे या उसके जो घर का दरवाज़ा है उसकी तरफ भागे, ऐसे अनाउंस करते हुए कि अकाउंटेंट का लड़का आ गया है, अकाउंटेंट का लड़का आ गया है. द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर इट सीम्स. लड़का जो बेंगलोर पढ़ने के लिए गया था वो वापस आ गया, ऐसा जान पड़ता है. एंड कम रंगा इज़ हियर, लेट्स गो एंड हैव ए लुक. आओ रंगा वापस आ गया है, चलो देखते हैं उसका कैसा दिखता है वो. अट्रैक्टेड बाय द क्राउड. अब जो क्राउड था भीड़ से, उससे अट्रैक्टेड होते हुए आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड. तो जो क्राउड से अट्रैक्ट हुआ मैं भी वहाँ गया. आई टू वेंट, मैं भी गया. एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड एंड आस्क्ड. और मैं कोर्टयार्ड में खड़ा था और मैंने पूछा वाई हैव ऑल दिस पीपल कम. ये इतने सारे लोग क्यों आए हैं. देयर इज़ नो परफॉर्मेंस मंकी हेयर. यहाँ पे तो कोई बंदर का भी परफॉर्मेंस नहीं हो रही या कोई बंदर का खेल थोड़ी हो रहा है यहाँ पे. ए बॉय ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स सैड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर. व्हाट आर यू डूइंग हियर देन. ए यंगस्टर immature and without any manners. Thinking that all these things were now in past, I kept quiet. So जब मैंने ये पूछा तो लोगों ने कहा ए बॉय ए फेलो विदाउट एनी ब्रेन्स. एक लड़का जिसमें कोई दिमाग नहीं है. सैड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर. इतनी ज़ोर से बोला गया ये शब्द कि सब सुन लें. What आर यू डूइंग हेयर देन. तब तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो. ए यंगस्टर इमेच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स. एक जवान लड़का जो मैच्योर नहीं है
और जिसमें कोई मैनर्स भी नहीं है। थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट। अब ये सब चीज़ें हैं, ये जो पास्ट का हिस्सा हैं, मैं शांत रहा था उस वक्त। सीइंग सो मैनी पीपल देयर, रंगा कम आउट विद ए स्माइल। अब इतने सारे लोगों को देखकर रंगा भी बाहर आया। स्माइल ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर एक स्माइल थी। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड द प्लेस वुड हैव टर्न इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। अगर हम सारे लोग अंदर चले गए होते तो वो जो द प्लेस वुड हैव टर्न इनटू, तो वो जो जगह थी या वो जो घर था वो बदल गया होता व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता। तो वो घर है वो कलकत्ता का ब्लैक होल बन गया होता अगर हम सब लोग उसके अंदर चले गए होते। थैंक गॉड इट डिड नॉट। अब भगवान का धन्यवाद है कि ऐसा नहीं हुआ। एवरीवन वाज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वाज द सेम एज ही हैड बीन 6 months अगो। अब सभी लोग सरप्राइज थे कि रंगा तो सेम ही है, जो 6 महीने पहले था वैसा का वैसा ही है। व्हेन ही हैड फर्स्ट लेफ्ट अवर विलेज, जो जैसे वो पिछली बार गया था अपने गांव से, वो वैसा का वैसा ही है। एन ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम, एक बूढ़ी महिला जो उसके पास में थी, वहाँ खड़ी थी वो। रन हर हैंड ओवर हिज चेस्ट, वो उसकी छाती पर हाथ मार रही थी। लुक्ड इनटू हिज आईज एंड सेड, वो उसकी आंखों में देख रही थी और कह रही थी द जनेऊ स्टिल देयर, जनेऊ अभी भी वहाँ पे है। ही हैडन लॉस्ट हिज कास्ट, इसने अपनी जाति को नहीं खोया है। शी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, और वो उसके बाद में चली गई। रंगा लाफ्ड, रंगा हंसा। सो दिस चैप्टर इज अबाउट रंगाज मैरिज, और इसका आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।